प्रणाम सभी को। सभी का स्वागत है अपने जय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार पाटिल में। सबसे पहले अपना काम अपने सभी परिजनों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना। उसी के साथ सभी वीडियोस पूरे देखकर उसके लाइक, उचित कमेंट्स और शेयर जरूर करना। तो चलो देखते हैं, आज थोड़ी सी एक बात बोलते हैं अपने से कि एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद उसका सही विनियोग। उस कहानी द्वारा एक सच्चा सही संदेश आपको देना चाहते हैं। तो कहानी सुनिएगा चूहे की। चूहा तो सबको पता ही होगा, तो घरों में वगैरह में हमेशा पाया जाता है। तो वही चूहा एक घर में रहता है। वो घर होता है कसाई का। एक चूहा रहता है, वो जो घर में रहता है वो घर होता है कसाई का। कुछ दिनों जब वो घर में रहता है, उसके बाद वो कसाई की बीवी को चूहा नज़र आता है कि अपने घर में कुछ बिल चूहे हो चुके हैं। तो फिर वो चूहों को पकड़ने के लिए एक चूहादानी घर में ला के रख देती है। जैसे ही वो चूहा उस घर में वो चूहादानी पाता है, देखता है, तो थोड़ा सहम सा जाता है, डर सा जाता है कि अब यह अगर यहाँ पर चूहादानी आ गई है तो कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर वो डर के मारे थोड़ा इधर उधर देखता है, भागता है। तो फिर उसी घर के पिछवाड़े में एक कबूतर दिखता है। वो कबूतर को बोलता है, अरे कबूतर भाई, अरे कुछ तो मुझे हिम्मत दो या मुझे सुझाव दो। क्यों? वो कबूतर पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ? तो बोलता है कि यार मैं जिस घर में रहता था, ये वाले घर में, पर उसी घर के मालकिन जो थी, उस मालकिन ने यहाँ पे चूहादानी ला के रखी है। फिर वो हंसता है कबूतर और उसकी बात टाल के घुर हो जाता है। वो चूहा वापस से थोड़ा नाराज़ होता है। वो देखता है, अरे यार मेरी परेशानी तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी बताओ किसे। तो फिर वो वही घर में जो मुर्गा पाला हुआ रहता है उसके पास जाता है। घर के जो मालिक रहता है उसने एक मुर्गा भी पाला रहता है। तो मुर्गी के पास जाता है कि मुर्गा भाई तू मुझे सुझाव देना, क्या हुआ? मुर्गा पूछता है। वो बोलता है कि यार घर की मालकिन ने तो एक चूहादानी ला के रखी है। वो चूहेदानी में अगर मैं फंस गया तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। वो मुर्गा हंसता है। मुर्गा बोलता है, अरे तू कैसे फंसेगा, देख मैं तो यहाँ पे अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, तो फंसेगा नहीं। वो बोलता है, अरे यार इस बात बोल के वो टाल देते हैं। अगर तुझे लगता है, बोले मुर्गा बोलता है, अगर तुझे लगता है कि अगर तू जाने में अटकता है, फंसता है, तो तू फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ये तेरी परेशानी है। ऐसे बोल के मुर्गा भी उसकी बात टाल देता है चूहे की। तो चूहा बाहर जाता है और उसी घर के जो बकरा होता है वो बकरे के पास जाता है कि बकरा, अरे बोलता है चूहा कि बकरा भी उसकी बात टाल देता है, अरे ऐसा नहीं होगा, देख मुझे भी यहाँ पे बांध के रखा है, पर मुझे तो अच्छे से चारा पानी सब मिलता है। अगर तू ही, मैं तो कहता हूँ, बकरा बोलता है, मैं तो कहता हूँ, अरे तू भी चूहेदानी में फंस जा, अच्छा होगा तेरे लिए। ऐसे बात बोल के मतलब वो जैसे ही तीनों चारों की बात सुनता है चूहा, तो बहुत परेशान सा, असहम सा रहता है, डरने से लगता है और बहुत किधर तो निकल जाए ऐसा वो सोचता है कि ये जो घर है वो घर छोड़ दे और दूसरी जगह पे रह जाए। फिर होता क्या है, उसी दिन रात जब भी वो चूहे सबसे बात करता है, उसी दिन रात में वो जो चूहादानी घर की मालकिन ने रखी रहती है उसमें एक सांप फंस जाता है। और अफकोर्स घर ही खाटिक का है तो सांप भी जहरीला ही होगा। तो जहरीला सांप वहाँ पे फंस जाता है। जैसे ही वो जहरीला सांप फंस जाता है और वहाँ पे वो अड़क जाता है, तो फिर वो चूहेदानी को हिला के, मतलब आवाज़ होता है चूहेदानी का। आवाज़ जैसे ही आता है तो मालकिन को लगती है, हाँ अभी ये जो चूहा है वो चूहा फंस गया है, इसलिए वो चूहेदानी में वो बिलबिला रहा है, तो आवाज़ हो रही है। तो जैसे ही रात में वो उसको आवाज़ आती है तो उठती है और चूहेदानी के पास जाती है। चूहेदानी के पास जाने के बाद वो जो सांप होता है जहरीला सा, उस सांप की पूंछ को चूहा समझ लेती है और पूंछ को पकड़ती है, जैसे कि, और बोलती है, देख अभी कैसे पकड़ा, एक ही दिन में इसको तो मैंने पकड़ लिया, ऐसा बोलती। वैसे ही वो बोलती है, वो सांप रहता है, जहरीला रहता है, उसका काम कर देता है, उसको डस लेता है। जैसे वो डसता है तो फिर उसको परेशानी में हो जाती है, उसको तकलीफ़ होती है। फिर उसको जो खाटिक होता है, वो खाटिक को क्या करता है कि उसको अच्छा करने के लिए किधर तो दिखाता है, डॉक्टर्स वगैरह को दिखाता है और उसको अच्छा करता है।
फिर डॉक्टर उसको सलाह देते अभी तो ये उनको अच्छा हो चुका है, पर फिर भी अगर उनको बहुत अच्छा तरीके से किया होगा, आगे भी उसको परेशानी ना हो, सांप की जो जहरीला है उसका जो विष वगैरह था वो पॉइजन का, उसको आगे जाकर भी अगर इफेक्ट ना हो तो आप अगर कबूतर पकड़ सकते हो तो कबूतर का सूप उसको पिला दीजिएगा। तो फिर वो खटिक बोलता है हाँ हमारे घर पे पिछवाड़े में एक कबूतर हर रोज आता है, तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ, उसका सूप उसको दे सकता हूँ। तो फिर वो खटिक वही काम करता है। दूसरे दिन सुबह जैसे ही वो कबूतर आता है, जैसे वो चूहे ने अपनी परेशानी बताई थी, वो इस कबूतर को पकड़ता है और उसका सूप उसको दिला देता है। वो सब चूहा देखता रहता है और कुछ कर नहीं पाता, और उसको पुरानी बातें भी याद आती है कि मैं कबूतर के पास गया था, ऐसा वैसा। बाद में होता क्या है, उसी दिन आजू बाजू के जो उसके घर वाले के बाजू वाले रहते उसको पता चलता है, तो फिर वो आते हैं, सांप डस गया था तो उसको देखने के आते हैं। फिर वो उसको देखने के लिए आते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ खाने के लिए क्या करें, तो फिर वो जो घर का मुर्गा रहता है उसको ही काट देते हैं। चूहा इसको भी देखता है कि कबूतर गया, मुर्गा भी गया। बाद में 2-4 दिन के बाद उसके बहुत सारे परिजन एक साथ आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, कैसी है तबीयत वो औरत की। तो फिर उन सभी के लिए खाना बनाने के लिए करेंगे क्या, तो वो घर का जो बकरा रहता है खाटिक, वो बकरे को काटता है। चूहा ये भी देखता है कि पहले तुम कबूतर गया, मुर्गा गया, अब ये बकरा भी गया। तो फिर दोस्त ऐसा होता है। फिर बाद में वो चूहा बहुत दूर किधर निकल जाता है, दूसरे घर में बहुत दूर, जहाँ उसको सेफ लगे वहाँ पे वो चूहा निकल जाता है बहुत दूर। और ये तीनों भी अपनी जान देकर बहुत दूर निकल जा चुके होते हैं। तो फिर ये वही बात। तो दोस्तों समझो, एक ही से रहो, संगठित रहो, संयमित रहो, क्योंकि क्यों संगठन में ही तो शक्ति है। तो हमेशा संगठित रहे, एक ही में रहे, संयमित रहे जरूर। नमस्ते। अपना प्यार हमें देते ही रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, कुछ उन्हीं होंगी तो अच्छे से शब्दों में कमेंट जरूर कीजिए, सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।